जय श्री कृष्णा दोस्तों अभी सावन का पवित्र महीना चल रहा है और सावन में सोमवार का दिन बहुत ही खास माना जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि सावन माह में भगवान शिव की पूजा आराधना और व्रत करने से वो अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं, जिसके चलते बहुत से शिव भक्त सावन में सभी सोमवार के दिन व्रत रखते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु तरह तरह के उपाय भी करते हैं। लेकिन जाने अनजाने में उनसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिससे उनका काम बनने की जगह बिगड़ जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं गलतियों से बचने के लिए बताने वाले हैं, अतः वीडियो में बताई गई बातों को ध्यानपूर्वक सुनें ताकि आप वह गलतियां करने से बचे रहें। दोस्तों, शिव महापुराण में बताया गया है कि जो इस तरह के कार्य करते हैं उन्हें भगवान शिव की कृपा प्राप्त नहीं होती है, बल्कि उल्टा उनके क्रोध का सामना करना पड़ता है। तो आइए सबसे पहले यह जान लें कि सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा कैसे करें। दोस्तों, भगवान शिव ऐसे हैं जिन्हें उनके प्रिय वस्तु भेंट कर देने मात्र से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं, इसीलिए तो भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है। आइए अब जान लेते हैं कि सावन माह में क्या नहीं करना चाहिए। पहला, बाल नाखून नहीं काटना चाहिए। बहुत पुराने समय से ऐसी मान्यता चली आ रही है कि सावन के महीने में अपने बाल तथा नाखून नहीं काटने चाहिए, क्योंकि सावन के महीने में बाल व नाखून काटना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में दुर्भाग्य आता है। दूसरा, किसी भी प्राणी या जीव जंतु को नहीं सताना चाहिए। दोस्तों, आपने सुने ही होंगे कि भगवान भोलेनाथ को पशुपतिनाथ भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होगा वो संसार के सभी पशुओं के भी पालनहार हैं। यही कारण है कि जो भी मनुष्य सावन के महीने में पशुओं को सताता है, उन पर अत्याचार करता है, तो भगवान शिव जी उस पापी को कभी क्षमा नहीं करते हैं। सावन के महीने में पशुओं की सेवा करनी चाहिए। सावन के महीने में जो भी व्यक्ति पशु पक्षियों की सेवा करता है उसे भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। तीसरा, सावन के महीने में मांसाहार न करें। दोस्तों, चाहे आप सावन में व्रत रखें या ना रखें, लेकिन सावन के महीने में भूलकर भी मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। मांस खाना शिव महापुराण के अनुसार महापाप माना गया है। यही कारण है यदि कोई मनुष्य भूल से भी मांस का सेवन कर लेता है तो उसके साथ निश्चित ही अनिष्ट हो जाता है और मांस खाने वाले व्यक्ति से भगवान शिव जी शीघ्र प्रसन्न नहीं होते हैं, चाहे वह कितना भी पूजा पाठ और भक्ति कर ले। इसीलिए सावन में यह गलती भूल कर भी ना करें। चौथा, शारीरिक संबंध बनाना। दोस्तों, भगवान शिव ने स्वयं माता पार्वती से इस गोपनीय व्रत के बारे में बताते हुए कहे हैं कि जो भी व्यक्ति सावन के महीने में ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह निश्चित ही शुभ फलों को प्राप्त करता है और उसके द्वारा किया गया व्रत अनुष्ठान पूर्ण होता है। इसीलिए तो सावन के महीने में भूल कर भी शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। विवाहित लोगों को भी कम से कम सावन सोमवार के दिन ब्रह्मचर्य का पालन निश्चित रूप से करना चाहिए, अन्यथा सावन सोमवार का व्रत खंडित हो जाता है। पांचवा, सावन में स्त्रियों का अपमान न करें। दोस्तों, आप लोग यह तो जानते ही हैं कि भगवान शिव का एक रूप अर्धनारीश्वरीय भी है। भगवान शिव कहते हैं जो मनुष्य नारी का सम्मान नहीं करता है वह दरिद्र हो जाता है। इसीलिए सावन के महीने में भूल कर भी किसी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए। छठवां, सावन के महीने में भूल कर भी नशीले पदार्थ का सेवन न करें। दोस्तों, सावन का महीना बहुत ही पावन और पवित्र माना जाता है। सावन के महीने में हमें किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। जो भी व्यक्ति सावन के महीने में शराब इत्यादि का सेवन करता है उस पर भगवान भोलेनाथ कभी भी प्रसन्न नहीं होते हैं। सावन के महीने में मन और तन दोनों को पवित्र रखना चाहिए। सातवां, सावन के महीने में बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। दोस्तों, जो व्यक्ति सावन के महीने में अपनी शैया अर्थात पलंग या चारपाई का त्याग करता है तथा जमीन पर सोता है
वह अपने जीवन में श्रेष्ठ फलों को प्राप्त करता है और उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। 8वां, सावन के महीने में अपने शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इसे अशुभ माना गया है तथा सावन के महीने में बिना स्नान किए नहीं रहना चाहिए। जो व्यक्ति सावन के महीने में स्नान नहीं करता उसके सभी पुण्य कर्म क्षीण हो जाते हैं। 9वां, सावन के महीने में द्वार पर आए याचक का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सावन के महीने में आपके द्वार पर चाहे कोई पशु आए या फिर कोई याचक आए, उसे खाली हाथ कभी नहीं जाने देना चाहिए। उसे कुछ ना कुछ जरूर दान में देना चाहिए। 10वां, सावन में कुछ चीज़ें भूल कर भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, अगर देखा जाए तो तुलसी की पत्तियां हर एक पूजा में काम आती हैं, परंतु तुलसी का उपयोग भगवान शिव जी की पूजा में नहीं करना चाहिए क्योंकि एक श्राप के कारण भगवान शिव जी तुलसी का मान रखने के लिए तुलसी पत्र को पूजा में स्वीकार नहीं करते हैं। अगर कोई व्यक्ति शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते चढ़ाता है अथवा शिवलिंग के समीप तुलसी रखता है तो भगवान शिव उस व्यक्ति से क्रोधित हो जाते हैं। इसलिए शिवलिंग पर तुलसी चढ़ाने की गलती कभी नहीं करना चाहिए। इसी तरह शंख का उपयोग भी भगवान शिव की पूजा में वर्जित होता है क्योंकि जब दैत्य शंखचूर्ण के अत्याचार से सभी देवता परेशान थे तो भगवान भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल से उसका वध किए थे, जिसके बाद शंखचूर्ण का शरीर भस्म हो गया। ऐसा माना जाता है कि शंखचूर्ण के भस्म से ही शंख की उत्पत्ति हुई थी और यही वजह है कि भगवान शिव जी की पूजा में शंख का उपयोग नहीं किया जाता। तीसरी वस्तु है केतकी के फूल। पौराणिक कथाओं के अनुसार केतकी ने ब्रह्मा जी के झूठ में साथ दिया था, जिससे नाराज होकर भगवान भोलेनाथ ने केतकी के फूल को श्राप दिए कि केतकी के फूल को कभी भी भगवान शिव जी की पूजा में अर्पित नहीं किया जाएगा। इसी श्राप के बाद से भगवान शिव को केतकी का फूल अर्पित करना अशुभ माना जाता है। इसी तरह चौथी चीज है कुमकुम। कुमकुम का प्रयोग शिवलिंग पर भूल कर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही शिवलिंग पर हल्दी भी नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। आपका दिन मंगलमय हो। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।